आज हम सभी लोग पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की हवा हुई तेज। अभियान को लेकर सबलगढ़ पहुंचे सीएम। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे शामिल। मंदसौर में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं का अधिकारियों को लगाई फटकार। चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मंत्री शिव डहरिया का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में डहरिया के सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों से की मारपीट। बीजेपी के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा। अंबिकापुर में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। निजी अस्पताल पर लगाया इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप। बड़ी मशक्कत के बाद शांत हुआ हंगामा। और सांसद प्रज्ञा ठाकुर की दिखी मानवता वाली तस्वीर। सीहोर जाते वक्त वीआईपी रोड पर अपने काफिले रोककर घायल अवस्था में पड़े 2 युवकों को पहुंचाया तत्काल अस्पताल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम पंचायत सगोरिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ विस्तार को लेकर बैठक की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक योजनाओं की घोषणा की, जिसमें 880 करोड़ 97 लाख विकास कार्यों की योजनाओं को जनता को समर्पित किया। और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, टोटी वाले नल से जैसे ही टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। सीधे नल का पानी देने का आज अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। और इसलिए आज मुरैना जिले में, जिसमें जौरा पहाड़गढ़ शामिल है, हमारी कई योजनाएं जिनकी लागत है लगभग 527 करोड़, ये यहां की भी है, अंबार की भी है, दंडोतिया जी उधर की भी, अपनी तरफ की, सारी मिला के मुरैना जिले में और रघुराज के क्षेत्र की भी है। 527 करोड़ की नल जल योजनाएं स्वीकृत करके उनका भूमि पूजन किया है, ताकि बहनों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े। ये पाइपलाइन बिछेगी और पानी पहुंचाने का काम होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और जब पीने का पानी मिल जाए, इसके इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो हमारे, केंद्र से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक ने अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। उनके विस्तार में जाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की अपनी योजनाओं से इन सब चीजों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तोमर जी बैठे, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया 2-2 हजार करके 3 बार डालते हैं, तो 6,000 वो, उनमें हमने कहा 4,000 और जोड़ के 10,000 रुपया हर साल किसानों को देने का काम लगातार चल रहा है। देश में नई तकनीकों को बढ़ावा देने और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष जिन बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनमें अनूपपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में अध्ययनरत उड़ीसा निवासी बनीता दास को भी शामिल किया गया था। बनीता प्रधानमंत्री के उद्बोधन से अत्यधिक प्रभावित हैं और वो भविष्य में स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात की और चयनित बच्चों को सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री ने चयनित बच्चों को अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रेरणा दी और उनके भविष्य की शुभकामनाएं भी की। मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि इस अवार्ड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई एम द लकीस्ट वन अमंग द 29 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी से संवाद की बात है, तो वो उसके लिए मैं निराश बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं फ्यूचर में कोई ऐसा अच्छा काम ज़रूर करूँगी जिससे मैं प्रधानमंत्री जी से खुद मिलकर बात करूँ। क्या विशेष लगा आज बाल दिवस पे उन्होंने जो कहा बच्चों से, क्या विशेष बोली थी कि अलग क्या बात लगी आपको प्रधानमंत्री जी? उनकी मुझे एक बात सबसे बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि जनरली जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके फ्रेंड्स की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपसे, और उन एक्सपेक्टेशंस को बहुत सारे बच्चे एज ए प्रेशर ले लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि उस एक्सपेक्टेशंस को आपको एज ए प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप उसको एज ए इंस्पिरेशन लीजिए, एज ए मोटिवेशन लीजिए, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यही बात मुझे उनकी सबसे बहुत अच्छी लगी। प्रधानमंत्री जी को बच्चों के साथ मिला, पहले ऐसे इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि लाइव प्लेटफॉर्म में कोई प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद का व्यक्ति बच्चों से बात करे, तो इसको उनकी सोच से कैसा लेती? मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो पीएम सर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन है, सभी के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, और स्पेशली बच्चों के साथ, जैसा कि मैंने आज खुद एक्सपीरियंस किया, वो एज ए फैमिली बात करते थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे फैमिली पर्सन ही हैं, हमारे रिश्तेदार ही हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमसे बात कर रहे हैं, एज ए फ्रेंड बात कर रहे हैं। तो उनका जो फ्रेंडली नेचर है एज ए पीएम होने के बावजूद, मुझे वो बहुत ही पसंद आया कि वो कैसे अच्छे से इंटरैक्ट। क्या आगे और ऊर्जा बढ़ी आपकी, और ऐसा लगा तमन्ना कि आप उनसे बात करके और कुछ करेंगे? क्या एम था, क्या मोटो था आपका? मेरा जो एम है वो है स्पेस साइंटिस्ट बनना, अपने इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्व करना, अपने मदरलैंड को। और उनसे बात करने के बाद मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं अपने मुकाम। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को कोविड-19 लॉकडाउन में यातायात और अन्य क्षेत्रों में दी गई निस्वार्थ सेवाओं के लिए कलेक्टर ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उक्त बालिकाएं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के तत्वाधान में महिला बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रशिक्षण कर रही हैं। कार्यक्रम में जिला अधिकारी रजनीश सिन्हा ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वहीं कलेक्टर पुरुषोत्तम ने बालिकाओं से चर्चा भी की। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसमें आज हम लोगों ने लगभग 40 बालिकाओं को बुलाया था, और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपादित हुआ, जिसमें उन बच्चियों को जो कि कोविड में हमारे यहाँ एक सशक्त वाहिनी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग ली और कर रही थी। कोविड के समय उन लोगों ने काफ़ी उल्लेखनीय काम किया था, वॉलंटियर काम किया था, उन सभी को हम लोगों ने आज सम्मानित करने का काम किया है। प्लस राष्ट्रीय बालिका जो सप्ताह है उसमें बालिकाओं की स्थिति क्या है समाज में और क्या होनी चाहिए, इस पर पर्याप्त चर्चा हुई। और आगे कोई इस तरीके का ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम तो चल ही रहा है, जो कि महिला बाल विकास का भारत सरकार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत हम लोग इस प्रकार की गतिविधियां निरंतर करते रहेंगे। अभी कोविड संक्रमण में थोड़ी सी हल्की सी कमी आई थी। पुनः आज से जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम के साथ हम इसको शुरू कर रहे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम लोग जो है इस बार की हमारी झांकी का विषय भी जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित रहेगा। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में इस प्रकार की लोगों के मानसिक माइंडसेट पर परिवर्तन करने का कार्य जो है निरंतर जारी रहेगा। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति के विरोध में शाहजहांपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट में नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2022 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था कि शराब नीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस नई शराब नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को नशा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो आबकारी नीति को लागू करने की बात कही है, उस नीति के अंतर्गत पूर्णतः शराबबंदी पर पूर्णतः छूट होगी, टैक्स माफ होगा, और जो व्यक्ति अभी जितनी शराब रखता था उससे चौगुनी शराब अपने घर के अंदर रख सकता है। मध्य प्रदेश की ये सरकार
शराब को बढ़ावा दे रही है, नशे को बढ़ावा दे रही है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 3600 नई शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में शीघ्र अतिशीघ्र खोलने की घोषणा की है। जहां देसी शराब बिकती थी वहां विदेशी शराब और अन्य तरह की शराबों को बिकने की पूर्णतः छूट दी है। साथ ही एयरपोर्ट्स और हमारे जो माल हैं, जहां पर हमारी माता बहनें, हमारे बच्चे, युवा जो खरीद वगैरह करने जाते हैं, उस जगह भी शराब की बिक्री को पूर्णतः वहां भी दुकान लगेगी शराब की और पूरी तरह से शराब को छूट दी जा रही है। अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल में युवक की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। परिजनों का यह हंगामा घंटों तक चलता रहा। अस्पताल प्रबंधन की लाख समझाइश के बाद परिजन मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशासनिक अमले को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। क्रॉनिक आईवी ड्रग एब्यूज़र थे जो इंजेक्शन लेते हैं नशे के लिए, वो लेते थे। काफ़ी दिनों से इनका था, लगभग ये 7-8 साल से भी ज़्यादा समय से ये ले रहे थे। साथ में स्मोकिंग और ये सब भी उनका क्रॉनिक था और क्रॉनिक एल्कोहलिक थे। क्या करता था आपका लड़का? नशा पानी बिल्कुल छोड़ दिया था। दवाई चल रहा था इनका, सब टोटल छोड़ दिया था। छोड़ने से 2-2.5 साल हो गया। नहीं माना हो, ये भी बोली कि नहीं मत ले जाइए। इसके बाद डॉक्टर नहीं चेकअप के ले जा रहा हूँ, ऐसे करके ले गया, मेरे को भी ले गया। और कौन हॉस्पिटल में ले गया मेरे को पता नहीं है सर। मेरे पापा फ़ोन किए तो ये रोने लगे और बताया कुछ, तो आवाज़ मैं समझ गया इनका। तो मैं बोला ठीक है आप मत हड़वाइए, मैं आ रहा हूँ। और सर जब हम लोग घर से निकले हैं तो रास्ते में जब सिलफिली क्रॉस किया हूँ तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया। उससे पहले मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया हूँ, डॉक्टर साहब ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो फ़ोन किए तो मैं नमस्कार किया। बोला सर क्या बात है बताइए। तो बोले नहीं आधार कार्ड ला रहे हैं। मैं कहा किसका सर? तो बोले विनोद का। मैं बोला क्यों? तो बोले कि नहीं सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैं बोला सर किस चीज़ का सर्टिफिकेट? मैं कहा मैं कुछ लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं मंगा लूँगा, व्हाट्सअप में आ जाएगी। लेकिन मैं आ रहा हूँ गायत्री हॉस्पिटल में, क्योंकि पेशेंट मैं वहीं एडमिट किया था, तो वहीं मैं मिलूँगा आपसे। तो डॉक्टर साहब ने हाँ बोल करके अभी तक देखिए यहाँ आए नहीं हैं। यहाँ आने के बाद यही जानकारी मिली कि उनको यहाँ से ले गए हैं एकता हॉस्पिटल, है ना, और वहाँ ले जाके वो लोग क्या क्या कर रहे हैं ये तो जानकारी नहीं है सर। भर्ती कहाँ कराया? भर्ती हम गायत्री हॉस्पिटल अंबिकापुर। परिजन से हम आकर के मिले, उनका आरोप ये है कि हॉस्पिटल वाले जो है ना, यहाँ पर हमारे बच्चे के साथ में उसको ये कहा जाए कि उनको मार दिया गया है। मंदसौर जिले में एक एनजीओ और प्रशासन के माध्यम से नई शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजाति की महिलाओं और युवतियों को ई रिक्शा दिए जा रहे हैं, ताकि सभी महिलाएं और युवतियां समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाएं और गांव से निकलकर शहर में पुरुषों से कंधा मिलाकर अपनी एक अलग पहचान बना पाएं और साथ ही स्वाभिमान का जीवन जी पाएं। मुंबई के एक एनजीओ बॉम्बे टीम चैलेंज के सहयोग से 10 ई रिक्शा दिए जा रहे हैं। इन महिलाओं और युवतियों को ई रिक्शा देने के पहले इनकी ट्रेनिंग और जमीनी स्तर पर सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन आगे आया है। हमारे लिए जो कलेक्टर सर है और गुरुजी है, वो सर हैं जो हमारे लिए कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, और उनका धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। हम भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, सबसे अलग निकलना, मतलब जो पुरुष रहते हैं उनके बराबर रहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कुछ उनके बराबर करना चाह रहे हैं। जी यहाँ पे है ना, हम घुमक समाज से बिलोंग करते हैं और हम बिल्कुल भी शहर से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। और हमारे समाज में मतलब हम बहुत गरीब कंडीशन में आती है SC/ST में, और हमारे पास रोज़गार करने के लिए मतलब कोई भी साधन नहीं है। हमारा गांव भी एक ऐसी जगह पड़ता है जहाँ पे ना बस है ना आने जाने का कुछ साधन है। मैंने अभी पुलिस की एग्ज़ाम दी है, मेरे 55 नंबर आए हैं और आने जाने की बहुत दिक्कत रहती है। बसें नहीं मिलती है टाइम से, क्लास भी नहीं जा पाते हैं और बारिश की टाइम भी बहुत दिक्कत होती है। अभी जो हमको ये रवि बुंदेला जी जो टेम्पो की ये कर रहे हैं, इसके लिए हमको 15 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं और टेम्पो चला के हमें बहुत अच्छा लगता है। ये कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। कलेक्टर सर का ये कहना है कि जो विमुक्त जाति की महिलाएं हैं, इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और स्वरोजगार के लिए इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, और कुछ NGO के द्वारा इन्हें ई रिक्शा प्रदान किए जा रहे हैं। उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है और किस तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है?
इसमें 10 महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें अभी प्रारंभिक तौर पे हमने 10 लड़कियों का चयन किया है विमुक्त अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग से, और हम इनको ई ऑटो प्रोवाइड कर रहे हैं। और 26 जनवरी को हमारी योजना है कि 10 लड़कियों की ई ऑटो की शुरुआत हो जाए, और ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक साइन होगा, एक जो है समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाने का भी वो होगा, और इससे हमारी शुरुआत होगी कि और गवर्नमेंट की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो इस समुदाय इनके गांव में हम लेके जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार, बैंक से फाइनेंस, प्लेसमेंट वगैरह इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकमपुर ने जिला जितेंद्र सिंह ओबराय द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में वर्ष 2021 के दौरान सीमा सुरक्षा बल अकादमी की उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओबराय ने निम्न बिंदुओं को प्रेस के सामने साझा किया। ओबराय ने बताया कि देश का इकलौता उपक्रम अश्रु गैस इकाई सीमा सुरक्षा बल के ट्रेनिंग सेंटर में ही है, जहां भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने वाले तरह तरह के अश्रु गैस के गोले और उपक्रम यहां बनाए जाते हैं, साथ ही उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं कहा आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग भी यहां सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकमपुर में दी जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद ही यही है कि हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हुए आपको बीएसएफ अकादमी की गतिविधियों से वाकिफ कराएं। जैसे आपको जानते हैं कि बीएसएफ अकेडमी का जो मेन मकसद यहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रेन करना, सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेन करना है, और उसकी ट्रेनिंग के लिए जो भी यहाँ पे एक कैपेबल टीम्स हैं वो अवेलेबल हैं, और उस टीम्स में 1 साल का जो कठिन परिश्रम के बाद में इन ऑफिसर्स को और एसओस को तैयार किया जाता है। सर, किस तरीके की ट्रेनिंग्स यहाँ पर चलती हैं, किस तरीके के कोर्स इवेंट चलते हैं सर? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग कोर्स है, जो अकादमी किसी कोई भी अकादमी मानी जाती है, वो है डायरेक्ट एंट्री सब जो है ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो है, जिसको ACD बोलते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री, जो कि यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आते हैं ऑफिसर्स, और उनको एक रॉ आर्मी से एक रिफाइंड और फाइन बॉर्डरमैन तैयार करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है अकेडमी के लिए। जिनको फिजिकली मेंटली तैयार करना, ये एक चैलेंज है जिसमें 52 वीक्स का समय लगता है, और 52 वीक के बाद में ये लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने। गणतंत्र दिवस की क्या कुछ तैयारियां हैं, जो चूंकि गणतंत्र दिवस कोविड का माहौल देखते हुए 3 हिस्सों में इसको बांटना चाहूंगा। पहला हिस्सा अकादमी का, दूसरा ग्वालियर का, और तीसरा राजपथ का। पहले हिस्से में जो अकादमी में, क्योंकि कोविड का सिचुएशन अभी काफी खराब है, तो इसको हम बिल्कुल लिमिटेड एनवायरनमेंट में और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। रतलाम में 3 दिन पूर्व रंगदारी में भाटोंकावास क्षेत्र में गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी अकबर घोसी को पुलिस अध्यक्षा से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी अकबर को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी नहीं रुका, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी। आरोपी अकबर के पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया, जिसे जावरा अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें, सट्टे के विवाद में फायरिंग करने के तीनों आरोपितों को रतलाम पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया था। 21 जनवरी को थाना माड़ा चौक अंतर्गत एक 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें भाटों के वास में गोली चलाकर 3 आरोपी फरार हुए थे। उसी में तीनों आरोपी अकबर घोसी और उसके अन्य 2 साथियों की पुलिस तलाश कर रही थी। तीनों पर ही 10,000 का इनाम घोषित था। उसमें आज पुलिस ने इन तीनों को प्रतापगढ़ से राउंड अप किया था। राउंड अप करने के बाद इनसे प्रारंभिक पूछताछ में अकबर घोसी, जो घटना का मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाया था, उससे घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहन के संबंध में पूछताछ किया गया। तो उसने बताया कि उक्त वाहन को उसने बांधला में छिपा रखा है, जिसको पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। एक टीम पुलिस की इसको लेकर नागदा के लिए रवाना हुई थी। पिपलौदा और जावरा के बीच में शाम को इसने जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ टॉयलेट की बात करके गाड़ी रुकवाया, और उसमें जो इंस्पेक्टर शिवमंगल सिंह सेंगर और सब इंस्पेक्टर अनुराग यादव, आरक्षक दिलीप, ये तीनों लोग उसको टॉयलेट कराने के लिए उतरे। वहाँ आरक्षक दिलीप, जो कि उसके साथ में था, उसको उसकी आंख में धूल झोंककर उसकी शासकीय राइफल जो इंसास है उसको लूट के भागने का प्रयास किया उसने, हाथ छुड़ाकर। इसमें पुलिस ने वार्निंग दिया, नहीं मानने पर पुलिस फोर्स ने फायरिंग किया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। उसको सिविल हॉस्पिटल जावरा लाया गया है। अकबर घोसी के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाए तो इसके ऊपर कुल 8 मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें 302 का मामला, 307 का मामला, हफ्ता वसूली जैसे इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध है।
घटना में पुलिसकर्मी घायल हुए? पुलिसकर्मियों के साथ जो जुम्मा झटकी उसे पुलिस वाले घायल हुए, कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है और पुलिस वाले भी घायल हुए, आरक्षक भी घायल हुआ है, उसका एमएलसी कराया जा रहा है और सब इंस्पेक्टर अनुराग यादव को भी जुम्मा झटकी में चोट आई है। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए? तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। इसमें गोली केवल एक को लगी? गोली को लेके बाकी 2 आरोपी दूसरी टीम से रवाना किए जा चुके थे रतलाम के लिए। इसको लेके लोग जा रहे थे नागदा से वेपन और वाहन जब्त करने के लिए। ये जो घायल आरोपी से इसके गोली कहाँ पे लगी? पैर में लगी है, पैर में, इसके राइट लेग में उठने के लिए लगी है पैर में गोली। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया और उनके सुरक्षा कर्मियों को एक कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से व्यवहार और मारपीट करते हुए बताया जा रहा है, जिसका शिव कुमार डहरिया ने खंडन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की साजिश बताई है। वहीं बीजेपी भी इस वीडियो को लेकर सरकार और मंत्री डहरिया को घेरती दिख रही है। देखिए वीडियो में क्या है वो तो साफ दिख रहा है, आप लोगों ने देखा, पूरे लोग देख रहे हैं, उसमें कहीं इस तरह की कोई घटना दर्शित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग जो गांव में शांति फैलाने का काम करते हैं, दारू पीकर हुल्लड़ कर रहे थे और मैं जब जा रहा था तो रास्ते रोकने का ही उन लोगों ने काम किया, तो सुरक्षा कर्मियों ने, गाँव वालों ने उन लोगों को अलग किया है। इसके पीछे किन लोगों का हाथ? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना विजन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है। देखिए 10 जनवरी को आरंग क्षेत्र के रीवा गांव में एक शासकीय भूमि पूजन के दौरान जिस तरीके से शिव डहरिया की उपस्थिति में और उनकी संलग्नता में उनके पीएसओ के द्वारा और साथ में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से आम जनता ने पानी की मांग वहां पर रखी थी, बरसों बरस से जो समस्या है, उस समस्या के निराकरण करने की बजाय उन्होंने उसका गलत जवाब देकर उन पर उल्टा वार किया और वहां पर भगदड़ की नौबत आई, मारपीट की नौबत आई और पीएसओ का वीडियो भी वायरल हो रहा है, मंत्री जी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र भी कहीं न कहीं शर्मनाक स्थिति पर पहुंचा और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों ने यह मांग की है कि एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री यदि अपने आचरण को खो देता है और इस तरीके का व्यवहार करता है तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार शिव डहरिया को मानते हुए, क्योंकि वो उस कार्यक्रम में संलग्न है, उस पूरी घटनाक्रम में संलग्न है, उनको मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करे। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है। नरसिंहपुर के करेली में नर्मदा वैली पब्लिक स्कूल की 2017 में मान्यता रद्द होने के बाद स्कूल द्वारा फर्जी तरीके से वर्ष 2021 में नकली अंकसूची बनाने और एडमिशन करने का मामला सामने आया है। स्कूल के जिन बच्चों की फर्जी अंकसूची बनाई गई है उनके परिजनों ने 2 माह पहले जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में शिकायत की है और दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब निजी शैक्षणिक संस्थान और बच्चों के पालक नरसिंहपुर जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने पहुंचे तो इस मामले पर टाल मटोल करने वाला जवाब देते हुए नजर आए और जब मीडिया से इस पूरे मामले में जिला अधिकारी का पक्ष जानना चाहा मीडिया ने जब, तो नरसिंहपुर की जिला शिक्षा अधिकारी JN विल्सन कैमरे से बचती नजर आई। मैंने 7 दिसंबर को DO ऑफिस में शिकायत की थी। मेरे 4 बच्चों की अंक सूची व TC विनोद रघुवंशी सगोरिया विवेकानंद विद्या मंदिर ने जारी कर दी है, जिसकी मैंने DO मैडम से शिकायत की थी। उसने 2 बच्चों की फर्जी दर्ज कर लिया है। गीतांजलि हाई स्कूल सगोरिया जो उसका खुद का है, विनोद रघुवंशी संचालक है। 2 बच्चों को उसने खुद के यहाँ अपने यहाँ दर्ज कर लिया है, जिसमें से एक बच्चा मेरे यहाँ रेसु गोस्वामी इस वर्ष 8वीं कक्षा में आई है, उसने 9वीं क्लास में दर्ज कर लिया है, जो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पे ऑनलाइन पंजीयन है जिसका। किस तरीके का ये फर्जीवाड़ा है, इसको आपने DO ऑफिस में बताया तो क्या बोलते हैं, DO मैडम क्या बोल रही हैं उस मामले में? अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। जांच के नाम पर समय व्यतीत किया जा रहा है। कल मिला के कहीं ना कहीं मिलीभगत भी सामने मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि इतना समय नहीं लगता जांच करने में। मैंने सारे एविडेंस दिए थे जिस समय मैंने DO मैडम को यहाँ आवेदन दिया था, तो उसमें मैंने मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पे ऑनलाइन बच्चों की मैपिंग सारी चीज़ें मैंने दी थी। उस विद्यालय का पंजीयन है? उस विद्यालय का पंजीयन भी नहीं है। 2017 से मैंने विभाग में बात की थी, तो मान्यता खत्म है उसकी। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सीतामऊ नगर में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में कार्यकर्ताओं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाया।
जिन समस्याओं में अधिकारियों की लापरवाही पाई गई, उन अधिकारियों को मंत्री ने भरे मन से लताड़ा। जनता दरबार में जिले के कलेक्टर और एसपी सहित तमाम अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों द्वारा जो भी समस्याएं मंत्री डंग के सामने आई, उनका तुरंत निराकरण अधिकारियों द्वारा किया गया। सीतामऊ नगर में बनने वाले खेल ग्राउंड की शिकायत जब मंत्री हरदीप सिंह डंग के पास पहुंची तो मंत्री डंग ने विभाग से संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये प्रमुख रूप से 2-4 प्रमुख चीज़ें बताई गई थी मंत्री जी की तरफ से और पब्लिक की तरफ से। एक तो ये है कि जो पुरानी जो चंबल से पेयजल परियोजना थी उसमें ठीक से काम नहीं होना, उसमें लीकेज होना, इस तरह की चीज़ें थी, उसको देखने के निर्देश हैं मंत्री जी की ओर से। इसके अलावा कुछ शासकीय मंदिरों पर अतिक्रमण का इशू था जिसको हटाया जाना है, और स्टेडियम निर्माण में जो राशि स्वीकृत हुई उसके विरुद्ध जो काम हुआ है उससे मंत्री जी संतुष्ट नहीं थे, तो उसकी भी अगले 2 दिन में मैं जांच कर रहा हूं कि वो राशि का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है और डीपीआर के मुताबिक क्या काम होना था, कितना काम हुआ है। इसके अलावा जो शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं, और पुराना स्कूल, पुराना न्यायालय भवन जो जीर्ण शीर्ण हालत में है जिसका दुरुपयोग हो रहा है उसके संबंध में निर्णय लिया जाना है। संगठन के माध्यम से लगातार बूथ विस्तार की योजना जो चला रही है, हमारा संगठन चला रहा है, उसमें हमें अवसर मिला है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में जाएं, भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करें। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है, और जो हमारे मोदी जी और शिवराज जी की, चौहान जी की जो योजना है वो नीचे स्तर तक जाए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर आज जो हमने कलेक्टर को बुलाकर जो यहाँ की समस्याएं थी उस पर भी चर्चा की है, और कई जो परेशानी थी उसके आदेश आगे बढ़ाने के लिए कि भाई उसको निराकरण करें, इसके लिए हमने निर्देश दिए। स्टेडियम निर्माण और कर्मचारी। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड में रेत से भरे ट्रकों को ग्रामीणों ने रोक दिया। मामला प्रतापपुर विकासखंड के कनकनगर गांव का है, जहां ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ओवरलोड से सड़कें खराब हो रही हैं। राजधानी में गाड़ियों के कांच तोड़ने वाले बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें, महंगी लग्जरी गाड़ियों के कांच तोड़ने वाले बदमाशों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इन लड़कों ने श्यामला हिल्स, कोलार और कोहफिजा इलाके की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कांच तोड़ दिए थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। हमेशा आपके साथ।